प्रयागराज में महाकुंभ का हो रहा है आयोजन। शाही स्नान के साथ हुई शुरुआत। मकर संक्रांति के पर्व पर कई अखाड़े पहुंचे शाही स्नान के लिए। देसी विदेशी पर्यटक भी मौजूद। इस बार महाकुंभ में 10,000 से अधिक संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं, यानी प्रत्येक सेक्टर में 400 से अधिक भूमि आवंटित हुई है। इस प्रयागराज के महाकुंभ को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अमृतकाल भी माना जा रहा है, क्योंकि इस महाकुंभ के तहत धर्मनगरी प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को 21 प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार और 6 कॉरिडोर के माध्यम से भारत की गौरवशाली संस्कृति एवं परंपरा के दर्शन हो पा रहे हैं। जीर्णोद्धार होने वाले मंदिरों में नागवासुकी मंदिर, द्वादश माधव मंदिर, पड़ीला महादेव मंदिर, अलोप शंकरी मंदिर के साथ 17 अन्य मंदिर शामिल हैं। साथ ही अक्षयवट, सरस्वती, पातालपुरी, भरद्वाज आश्रम, मनकामेश्वर मंदिर और हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। और ये वाद्य यंत्र का वादन, ये बिगुल जब बजता है, जब शंखनाद होता है, ये सूचक है, ये प्रतीक है कि कुछ सुखदाई घटित होने जा रहा है, कुछ आनंददायी घटित होने जा रहा है। और आज के इस अमृत काल में, इस मकर संक्रांति के महापर्व पर इससे अधिक आनंददायक कुछ नहीं हो सकता कि हमारे धर्म के रक्षक, धर्म के संवाहक, हमारे साधु संत, सन्यासी, आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक गुरु पवित्र स्नान करने हेतु संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये फ्लोटिंग ब्रिज जो कि समूचे मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं, लगभग 30 ऐसे पुल बनाए गए हैं जिससे नदी के एक पार से दूसरे पार जाना सुगमता से हो सके। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। एक बार पुनः दृश्य अखाड़ों के निशानों का, जो कि अमृत स्नान, पावन डुबकी लगाने हेतु, पवित्र डुबकी लगाने हेतु ये जुलूस, ये प्रवेशाई संगम तट की ओर अग्रसर हो रही है। ये महाकुंभ स्वच्छ महाकुंभ है, जैसे कि अब से थोड़ी देर पहले भी हमने बताया कि ये ग्रीन महाकुंभ है और क्लीन महाकुंभ है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक समागम है ये महाकुंभ, और ये कई वैश्विक मानक गढ़ने जा रहा है। इसमें स्वच्छता एवं पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाएं प्रमुख हैं। इसके दृष्टिगत सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का संकल्प लिया गया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश शासन ने, मेला प्राधिकरण ने, केंद्र सरकार ने कई विज्ञापन जारी किए जन जागरूकता के लिए। लोगों से अनुरोध किया कि अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं, तो अपने साथ 2 चीजें अवश्य लाएं, एक थैला और दूसरा थाली, क्योंकि ये पूर्णतः प्लास्टिक फ्री महाकुंभ है। तो अपने साथ कपड़े का थैला जरूर, साथ ही अपने साथ एक थाली जरूर लाएं, ताकि किसी भी प्रकार का डिस्पोजेबल वेस्ट जनरेट न किया जाए। इस अभियान का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए तीर्थयात्रियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है। इस अभियान के अंतर्गत महाकुंभ क्षेत्र में विभिन्न दोना पत्तल विक्रेताओं की दुकानों का आवंटन, लगभग 400 स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ स्वच्छता पर बैठक की गई।
4 लाख बच्चों और प्रयागराज की जनसंख्या के 5 गुना नागरिकों तक स्वच्छ महाकुंभ की पहल को पहुंचाना, 1500 गंगा सेवा दूतों की तैनाती, हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ की जागरूकता की पहल, सुविधा पर्चियों में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का संदेश और सभी संस्थाओं और विक्रेताओं को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कुंभ के नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही स्वच्छता के दृष्टिगत 1.5 लाख शौचालय, 5000 यूरिनल्स, 350 सामुदायिक शौचालय, 10 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, 40 कंपैक्टर और 120 हॉपर टीपर की व्यवस्था की गई है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी है और विशेष प्रबंध किया गया है गर्म पानी का भी। अगर आप संगम में स्नान कर रहे हैं तो फिर आप संगम के जल से ही स्नान करेंगे, लेकिन अगर आप मेला क्षेत्र में कहीं और स्नान कर रहे हैं तो सुविधा के लिए गर्म जल, गर्म पानी का भी प्रबंध यहां किया गया है। हर ओर से भजन कीर्तन की धुन सुनाई पड़ रही है। कहीं हनुमान चालीसा हो रही है तो कहीं भक्ति संगीत गुंजायमान हो रहा है। समूचे मेला क्षेत्र में जो कलरव है, जो नाना प्रकार की आवाजें, कहीं शंख ध्वनि सुनाई दे रही है, कहीं झांझ मजीरों की धुन सुनाई दे रही है, कहीं गंगा मैया के जयकारे जय घोष सुनाई दे रहे हैं, कहीं हर हर महादेव तो कहीं जय गंगा मैया का जय घोष। और इसी के साथ एक और बात जो विशेष रूप से हमने भी देखी कि समूचे मेला क्षेत्र में चिकित्सकीय सेवाओं के लिए एम्बुलेंस का आवागमन बहुत सुगमता से हो रहा है। हर सेक्टर में चिकित्सकीय सेवाओं को स्थापित किया गया है। चिकित्सालय डिस्पेंसरीज स्थापित किए गए हैं। साथ ही आपको हर थोड़ी दूर पर अल्पाहार, नाश्ते की व्यवस्था, मेले में हर तरफ आपको शौचालय और यूरिनल्स की सुविधा और लगातार सफाई कर्मियों के द्वारा जो सफाई कार्य जारी है। कहीं गंदगी, कहीं कचरा होने ही नहीं दिया जा रहा है और पूर्णतः स्वच्छ ये महाकुंभ, सनातन का अमृत स्नान, क्योंकि ये सनातन गर्व है, ये प्रयागराज का महाकुंभ पर्व है। आपने अस्पतालों की बात की तो मेला क्षेत्र में जो अस्पताल बनाए गए हैं उनमें पहली बार आईसीयू में हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैसेजिंग फ्लो सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एआई मैसेजिंग फ्लो सिस्टम देश या विदेश के किसी भी कोने से आने वाले रोगी की बात समझकर डॉक्टर को समझा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा आईसीयू में भर्ती किसी मरीज की हालत खराब होने की स्थिति में यह तत्काल डॉक्टर्स को अलर्ट भेजकर चिकित्सा इंतजाम सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करता है। महाकुंभ में इस तरह की तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मेला प्रशासन के डिजिटल और स्वस्थ महाकुंभ के विजन के अनुरूप है। महाकुंभ नगर में सेंट्रल हॉस्पिटल के 10 बेड वाले आईसीयू में श्रद्धालुओं को यह सुविधा मिल रही है। इसके साथ साथ एक और अनूठी पहल है। आप दुनिया के किसी कोने में हो, महाकुंभ की यादगार निशानी पुरस्कार के तौर पर आप हासिल कर सकते हैं। यह सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल महाकुंभ के विजन के जरिए पूरी दुनिया को मिलने जा रही है। महाकुंभ में अपनी तरह के पहले अभिनव प्रयोग के रूप में एआई जेनरेटिव चैटबॉट की